दुर्सावाड़ा का जीवन परिचय। भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि, वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार, युद्ध सेनापति, सलाहकार, प्रशासक, सामंत और मजिस्ट्रेट थे। दुर्सावाड़ा का जन्म 1535 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के सोजत परगना पाली के पास ढूंढिया गांव में हुआ था। उनके पिता मिहाजी अरहा हिंगलाज माता के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने बलूचिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ की 3 बार तीर्थ यात्रा की थी। उनके पूर्वज सांचोर के पास जालोर जिले में स्थित असाड़ा गांव से आए थे और इसी संबंध से दुर्सा का उपनाम आया। दुर्सा अरहा पैतृक रूप से गौतम के वंश में पैदा हुए थे। दुर्सा जी ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद न केवल एक महान कवि बन गए थे, बल्कि उनकी तलवार भी उनकी कलम की तरह ही बहादुर थी। उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार और सैन्य जनरल नियुक्त किया। दुर्सा जी को पुरस्कार के रूप में धुंधला और नाथलकुडी नामक 2 गांवों की जागीर प्रदान की गई। दुर्सा अरहा की 2 पत्नियां थीं और उनसे उनके 4 बेटे थे, जिनके नाम थे भारमल, जगमाल, सादुल, कमजी और किस्नाजी। उसके पास अपने पास रखे एक पासवान उपपत्नी से भी विवाद था। उन्होंने अपने अंतिम दिन पंचेटिया गांव में अपने बेटे किस्नाजी के घर में बिताए, जहां 1655 में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्सा अरहा भारत के 16वीं सदी के योद्धा और राजस्थानी कवि थे। मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सराहना करने वाली अपनी निर्भीक डिंगल कविताओं में अपने राष्ट्रवादी रुख के कारण उन्हें भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि या राष्ट्रकवि की उपाधि मिली। वह उस समय के सबसे उच्च सम्मानित कवियों में से एक हैं, जो मुगल दरबार का एक मूल्यवान और सम्मानजनक हिस्सा भी थे। उनके कई तत्कालीन राज्यों के शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। दुर्सा अरहा ने अपने जीवन काल में अर्जित धन, प्रसिद्धि और सम्मान तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और साहित्य में उनके योगदान के आधार पर इतिहासकार और साहित्यकार उन्हें महानतम कवियों में से एक मानते हैं। दुर्सा अरहा ने समृद्धि और भव्यता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया जो इतिहास में किसी अन्य कवि तक नहीं पहुंची। उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कविताएं लिखीं और जब प्रताप के निधन की खबर मुगल दरबार तक पहुंची तो उन्होंने निडरता से अकबर की उपस्थिति में प्रताप की प्रशंसा में एक कविता पढ़ी। दिल्ली साहित्य अकादमी ने उन्हें सर्वकालिक भारतीय साहित्यिक दिग्गजों के साथ भारतीय साहित्य के निर्माताओं की सूची में शामिल किया है। दुर्सावाड़ा की रचनाएं विरुद्ध 76, किरतार बावनी, माताजी रोचंद, मोरी री गजगत तथा मानसिंह जी राजूलना आदि शामिल है।